जैक होटल के भूतिया कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो होटल में बहुत सारे कमरे थे, लेकिन जब वह होटल में आया तो कमरा सिर्फ एक ही बचा और उसके चारों तरफ दीवार बन गई। यहाँ तक कि खिड़की जो कि बाहर का नजारा दिखाती थी, उसके पीछे भी दीवार बन गई। अब वह चारों तरफ से उस कमरे में ही बंद है। तभी वह अपने फोन को निकालकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। तभी उसे याद आया कि वह अपने साथ लैपटॉप भी लाया था और किस्मत से उसका लैपटॉप होटल की वाईफाई से जुड़ा हुआ था। ये देख वह तुरंत ही अपनी बीवी को वीडियो कॉल करता है और अपनी बीवी को सारी घटना के बारे में बताता है। लेकिन उसकी बीवी सोचती है कि वह हमेशा की तरह नशे में है, इसीलिए उसे जैक की सारी बातें बकवास लग रही थी। तभी अचानक जैक के सिर पर लगा आग बुझाने वाला यंत्र अचानक फट जाता है और उससे पानी निकलने लगता है और पानी पड़ते ही लैपटॉप खराब हो जाता है। अपने आखिरी दुनिया से संपर्क करने के साधन को खोते देख जैक बहुत गुस्सा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कमरा शायद जीवित है और उसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। तभी जैक पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है, लेकिन उसे वहां पर होटल का मैनेजर दिखता है जो कि उसका मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि मैनेजर ने उसे इस कमरे में आने से पहले ही मना किया था। यह देख जैक मैनेजर पर चिल्लाने लगता है और उसे यह भी पता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उसके बाद वह फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा अभी भी बाहर निकल रही थी और कमरे का तापमान लगातार गिर रहा था। फिर मजबूर होकर जैक ठंड से बचने के लिए आग का इंतजाम करता है और साथ ही अपनी इस यात्रा को रिकॉर्ड करता रहता है। लेकिन जब वह दम तोड़ने वाला था, तभी उसने देखा कि लैपटॉप फिर से सही हो गया है। दूसरा मौका पाकर जैक जल्दी से फिर से अपनी बीवी से वीडियो कॉल करता है। आखिरकार बीवी को खतरे के बारे में एहसास होता है। जैक उससे कहता है कि तुरंत ही पुलिस को कॉल करो, लेकिन तभी वीडियो कॉलिंग पर कहीं से दूसरा जैक प्रकट होता है और वह जैक अपनी बीवी से कह रहा था कि तुम भी यहाँ कमरे में आओ, तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज रखा है, क्योंकि वह उसकी बीवी को भी इस कमरे में फंसाना चाहता था। उसकी बीवी राजी भी हो जाती है। ये देख जैक लैपटॉप को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी पूरा कमरा हिलने लगता है। फिर जैक ने दीवार पर टंगी एक पेंटिंग को देखा जिसमें एक जहाज पानी में तैर रहा था। जैक को लगा कि शायद सभी मुसीबत की जड़ यह पेंटिंग है और वह उसे तोड़ देता है। तभी पेंटिंग से बहुत सारा पानी बाहर निकलने लगता है जो कमरे में भर जाता है। जैक उसमें डूब जाता है। अचानक उसकी आंख एक बीच के किनारे खुलती है और फिर वह खुद को अस्पताल में पाता है और उसके सामने उसकी बीवी बैठी होती है जो उसे बताती है कि तुम कमरा नंबर 1408 में बेहोशी की हालत में पाए गए थे। अब जैक को लगा कि शायद वह पहला ऐसा व्यक्ति है जो कि उस होटल के भूतिया कमरे से बच पाया है और वह अपना सारा एक्सपीरियंस लिखता है और अपने एडिटर इन चीफ को दिखाता है और उसे वह बहुत पसंद आता है और वह कहता है कि तुम पूरी कहानी को पार्सल के जरिए हेड ऑफिस में भिजवा दो। लेकिन जब वह उसे भिजवाने वाला था, उसने पाया कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति होटल में काम करने वाले वेटर जैसा दिखता है। यह देख जैक को एहसास होता है कि वह कमरा नंबर 1408 से कभी निकला ही नहीं। तभी गिनती वापस से रिसेट हो जाती है और वह तब से बेहोश होकर सपना देख रहा था। तभी होटल के फ्रंट डेस्क से एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि बधाई हो, तुम 1 घंटा जीवित रहे, इसलिए तुम्हें एक और घंटा इनाम में दिया जाता है।